आज फिर अपने नए वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मैंने बहुत सुंदर और बहुत कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक फैक्टराइजेशन आपके सामने है। थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा सा डेलिकेट भी है। दिक्कत ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फैक्टराइजेशन आपके लिए सरल हो सकता है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने फैक्टराइजेशन के जो स्टेजेस हैं उनको ठीक से नहीं पकड़ा है, नहीं समझा है, तो आप इसमें उलझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब यहां पर देखिए आप कि फैक्टराइजेशन का सम है एम स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बन रहा है और यहां पर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, इसको लिख दिया एम का स्क्वायर, यहां लिख दिया 2n का स्क्वायर और यहां फॉर्मूला लगा दिया कि m प्लस 2n और m माइनस 2n, और आगे बढ़ गए प्लस 4n और माइनस 1 करके। लेकिन आप देखें, जब आप इतना तो आगे बढ़े लेकिन आपने यहां पर ध्यान अगर नहीं दिया तो आप उलझ गए और फिर प्रश्न आपका दिक्कत हो गया। आप ये भी कर सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले आए तो एम स्क्वायर माइनस 1 आ गया और इसका भी m प्लस 1 और m प्लस माइनस 1 में टूट जाएगा। लेकिन जो ये फिर वैल्यू बचेगी 4n स्क्वायर फॉर 4n में, तो आपको परेशान कर सकती है और यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सेट पैटर्न है कि आप जो है इस सवाल को कैसे करें। तो इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि प्रश्न को समझना, प्रश्न को पहले देखना और प्रश्न को बारीकी से समझना कि हम किस पैटर्न से किस तरीके से आगे बढ़ें। अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। मैं पहले तरीके से आपसे बात करता हूं कि आप यहां पर देखें कि यह है एम स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। अब हम इसको अगर ब्रैकेट देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न, यहां पर m है लेकिन यहां पर n स्क्वायर है, यहाँ n है और यहां 1 है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में अगर लेते हैं तो ये माइनस हमारा क्या होगा, बाहर कॉमन हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इस माइनस को जब हमने बाहर लिया तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 4n और यहां प्लस 1 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एक जो हमारा n है यहां पर स्क्वायर फॉर्म में है और एक यहां पर n अपने सिंगल फॉर्म में है, तो हमने इस एक सेम पैटर्न को हमने चुना। अब इसमें एक वजह और भी हो सकती है कि हमने आपको बताया था जब कि हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर को जब देखते हैं तो हम इससे क्या लिखते हैं, हमने बताया था आपको a स्क्वायर प्लस ab और प्लस ab में ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो पेयर बनाते हैं और यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी करते हैं, यहाँ पर b कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी करते हैं और फिर लिख देते हैं a प्लस बी कॉमन लेकर a प्लस बी और ये आ जाता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा, यहां पर अगर माइनस है माइनस 2ab है तो ये जाके बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अलग अलग हमने बातें आपसे की थी। अब यहां पर आप देखें कि हम अगर इस प्रश्न को दो तरीके से आगे कर सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं इसको m स्क्वायर और यहां पर अगर बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं कि इसको हमें ब्रैकेट में ही तोड़ना पड़ेगा, यहां लिखा जा सकता है 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा a स्क्वायर। अगर आप दूसरे तरीके समझे, देखिए यहां पर ये b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अब यहां चूंकि माइनस है तो यहां क्या होना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 2n और यहां पर सेकंड वैल्यू 1। तो अब आपने हमने क्या किया, 4n स्क्वायर को 2n स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा, माइनस 4n को 2 टू 4n आया ये, और 1 को हमने 1 के फॉर्म में तोड़ा। अब यहां पर आप देखिए, अगर हम 2n को a समझ लें और 1 को b समझ लें तो हमारा क्या बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस यहां पे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आप चाहो तो यहां पर इसको अब इस ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट को हटा सकते हो, तो यहां लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, 2n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इस पोर्शन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारा ये क्या हो गया, यहां पर ये हो गया a स्क्वायर और यहां पर ये हो गया b स्क्वायर। तो आप हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ये यहां पर m है, यहां पर ये m है आपका,
एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 2n माइनस 1 है, इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी, यहां पर लिखना चाहिए आपको ए प्लस बी, मतलब यहां पहले ब्रैकेट बड़ा ही लगाइए, ए प्लस बी, बी का मतलब 2n माइनस 1। फिर क्या दूसरे ब्रैकेट में ए की जगह m माइनस बी, बी की जगह है ये, और जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2n माइनस 1, m प्लस 2n माइनस 1 एक फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका m माइनस 2n। जैसा मैंने बताया जब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये +1 बन जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा।